हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक में बात करेंगे। तो जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सकवेशन सेफ्टी। तो एक्सकवेशन सेफ्टी क्या होता है कि आप लोग को मालूम है कि जो नॉर्मल हम लोग जब काम करते हैं तो काम करने के दौरान हमको एक्सकवेशन करना पड़ता है। कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में जाइए या कोई प्लांट एरिया में जाइए तो एक्सकवेशन आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सकवेशन का मतलब क्या है कि खुदाई। और खुदाई 2 तरीके का है, एक है नॉर्मल आपका मैन मेड खुदाई जिसमें आपको वर्कमैन यूज़ होता है, जो फावड़ा से आपका खुदाई करते हैं, शाबल, फावड़े वो सब अलग इस्तेमाल करके। और जो है मैकेनिकल, मैकेनिकल में क्या होता है कि आपका जेसीबी लगता है, एक्सकैवेटर लगता है तो इससे खुदाई होता है। तो खुदाई में बहुत सारा आप देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में कि बहुत भाई लोग क्या करते हैं खुदाई के दौरान बहुत सी जगह पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है और वो खुद दब जाते हैं। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है और आपका जान को खुद को बचाना है और काम भी करना है। तो काम करके कैसे निकलना है वो आपको मालूम होना चाहिए, उसमें क्या खतरा है और सावधानी क्या-क्या लेना चाहिए, वो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए क्योंकि आप अगर शुरू से नहीं देखेंगे तो आपको जो बात का पता नहीं चलेगा कि क्या बताया गया है आपको टिप्स। और टिप्स देखने के लिए आपको वीडियो में पूरा बने रहिए आखिर तक और आपको अच्छा लगेगा। तो आपको ज्ञान मिलेगा तो आपको ज़रूरत से किसी को भी आप किसी ज़रूरत आदमी को भी भेज सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करते हैं। तो पहले कि हैज़ार्ड्स क्या है? इसमें हैज़ार्ड क्या है? तो हैज़ार्ड क्या है कि जब हम खुदाई करेंगे, तो खुदाई के दौरान तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सीडेंट ना हो। तो एक्सीडेंट ना हो इसमें क्या हो सकता है, हम मैन मेड करेंगे तो भी अलग है और मशीनरी भी हैज़ार्ड अलग है। तो मशीनरी में क्या होता है कि टॉपलिंग। तो चलते हैं हम लोग उसके बारे में मालूम करने के लिए। तो मशीनरी जो हमारा लगेगा हैज़ार्ड्स, हैज़ार्ड्स में क्या है मशीनरी में, तो जब आप मशीन को आप लगाएँगे, तो मशीन गिरने का डर रहता है। मशीन मतलब आपका जेसीबी हो गया, एक्सकैवेटर हो गया और ये सब क्या है कि जब काम करता है तो उसी दौरान आपका बहुत भाई लोग उसके नीचे आ जाते हैं, कभी उसके पीछे में रहते हैं, कभी मोबाइल में बात करते रहते हैं और खुदाई जब करते हैं तो उस समय में ध्यान नहीं देते हैं कि आपका मशीन कब फिसल के नीचे गिर जाए, वो भी ध्यान देना है। और दूसरा चीज़ है कि जब हम खुदाई करेंगे उसमें क्या हैज़ार्ड्स है और जो इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड्स इलेक्ट्रिकल कभी-कभी देखिए खुदाई करने के दौरान इलेक्ट्रिकल केबल्स जैसे ऑप्टिकल केबल्स होता है फ़ोन का और आपका जैसे गैस पाइपलाइन हो गया, वाटर पाइपलाइन हो गया और नेचुरल गैस का पाइपलाइन हो गया, तो ये भी एक खतरा है। और खतरा है कि कोलैप्स ऑफ सॉइल्स आप जब भी काम करेंगे तो आप क्या है कि निश्चिंत रूप से आपको मिट्टी का गिरना एक खतरा है, तो वो भी एक खतरा है, तो आपको उस पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जब आपको बिल्डिंग आप अगर खुदाई कर रहे हैं, तो आपके खुदाई के दौरान आपका बिल्डिंग आपके कोई मतलब कोई एज के पास खुदाई की एज के पास अगर बिल्डिंग है, तो वो भी एक खतरा है। उसके चलते वो बिल्डिंग गिर सकता है। तो वो भी ध्यान देना है कि आपको ऐसा जगह पे आपको अवॉइड करना है और सेफ्टी प्रिकॉशन लेके काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे हम कोई सिग्नल जैसे आपका पीछे कोई आदमी जो कोई भी एक्सकैवेटर होता है कुछ काम करने के लिए उसके पास एक हेल्पर होता है। तो एक्सकैवेटर का हेल्पर हमेशा उसका सराउंडिंग एरिया में रहना जो ना रह के बाहर रहे और खुद को बचाए और दूसरे को भी बचाए, ठीक है ना? तो वो एक ध्यान देना है, वो एक चीज़ है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर स्लोपिंग एंड बेंच बेंच कटिंग, ठीक है? तो इम्प्रॉपर स्लोपिंग क्या है कि आप अगर साइड पे काम करते हैं, प्रॉपर स्लोप नहीं किए, इससे क्या होगा कि आपका सॉइल कोलैप्स होने का चांसेस है। प्रॉपर बेंच कटिंग होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर बेंच कटिंग से क्या है कि सॉइल इरोजन को आप रोक सकते हो, ठीक है? सो सॉइल कोलैप्स नहीं होना है, इसके लिए आपको बेंच कटिंग प्रॉपर करना है। और
और नेक्स्ट पॉइंट है आपका विदाउट वेयरिंग ऑफ साइन बोर्ड। अगर आप मतलब आपको वार्निंग साइन नहीं लगाएँगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वहाँ खुदाई हुआ है। और आपको ध्यान देना है कि मेरा साइन बोर्ड के साथ उस एरिया को हार्ड बैरिकेड भी होना चाहिए, वो सॉफ्ट बैरिकेड नहीं चलता है, कभी भी खुदाई में हार्ड बैरिकेड ही चलता है। तो ये सब पॉइंट था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आएँगे। तो और एक चीज़ है कि आपका इलेक्ट्रिकल जो भी ओवरहेड लाइट रहता है, लाइन रहता है, तो उसको भी अवॉइड करना है, उसमें कहीं कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, उसका प्रॉपर गैप रखना चाहिए, इसमें प्रॉपर डिस्टेंस रखना चाहिए, जिससे मशीन को कुछ खतरा ना हो और जो आस-पास में लोग भी हैं, उनको कुछ खतरा ना हो, ध्यान देना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग प्रिकॉशंस ऑफ एक्सकैवेशन सेफ्टी। तो प्रिकॉशंस क्या है कि आप लोग जब भी कोई काम करेंगे, तो शुरू करने से पहले आप लोग को मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए। किसी भी वर्कर, किसी भी क्रू मेंबर हो, कोई भी हो, एक्स, वाई, जेड, सबको एक्सकैवेशन का एक ट्रेनिंग होना चाहिए। अदरवाइज़ एक टीबीटी भी होना चाहिए, टूल बॉक्स टॉक, जो भी साइट पे आपको बताया जाएगा कि आज ये काम करना है, ये एक्सकैवेशन करना है, इससे क्या-क्या खतरा है, तो ये प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी ऑपरेटर हो, वो स्किल्ड होना चाहिए, जिस जिससे कोई आपातकालीन स्थिति में वो हैंडल कर सके, ठीक है? और उसको सब मालूम होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लिया होगा एक्सकर्शन का और पहले से किया होगा, एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। तो ये सब नहीं होने से बहुत ही नुकसान होता है। थर्ड पॉइंट है, अगर बैरी कटिंग हम लोग नहीं किए, तो बैरी कटिंग से क्या होगा, बहुत नुकसान है। कोई भी बाहर से जानवर आके गिर सकता है गड्ढे में और और क्या हो सकता है, कोई भी पर्सन भी गिर सकता है। ध्यान देना है कि पूरा बैरिकेड होना चाहिए और हार्ड बैरिकेड होना चाहिए। हार्ड बैरिकेड मतलब आप समझते हैं, जैसे कोई पाइप लगा दिया या कुछ बम्बो लगा के जो 2 रेलिंग, हैंड रेलिंग, टॉप रेल, मिड रेल लगा के इसको बैरिकेड कर दिए। 2 रेलिंग होना चाहिए। अदरवाइज़ आप सीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीआई सीट, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अगर कहीं खुदाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि और क्या-क्या प्रिकॉशन लेना है, जैसे हमारा मेटल डिटेक्टर, उसमें चेक किए आप कहीं कुछ मेटल पाइप नहीं गया होगा, कुछ ऑयल पाइप, कुछ गैस पाइप, ये सब चेक करने से आपको खतरा कम हो सकता है, तो ये ध्यान देना है। और प्रॉपर स्लोप और बेंच कटिंग ये मस्ट होना चाहिए। कहीं भी आप कटिंग करें, तो उसमें क्या है कि आपको ध्यान देना है कि मेरा जो मशीन है वो प्रॉपर बेंच कटिंग करे, जिससे स्लो बना रहे और इससे किसी को कुछ नुकसान ना हो, ठीक है? दूसरा पॉइंट है कि आपको अगर मान लीजिए इंश्योर करना है कि नो व्हीकल, मतलब आपका व्हीकल्स जो आपका गाड़ी है, वो गाड़ी कभी भी एज के पास ना आए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका इंश्योर करना है कि कोई भी बड़ा गाड़ी जो एक्सकवेशन एरिया का अप्रोक्स एज के पास में जो 1.5 मीटर के अंदर में नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा कि मिट्टी का कोलैप्स होना तय है। तो कोई भारी वाहन उसके आस-पास नहीं जाए। कोई भी एक्सकैवेटर हो गया या कोई हाइवा हो गया, जेसीबी हो गया, बड़ा-बड़ा जो हेवी व्हीकल्स है, वो एज के पास जहाँ खुदाई हुआ है उसके पास में नहीं जाना चाहिए, उससे दूरी बना रहना है और बैरिकेड करके रहना है, साइनेज देना है। और इस सब को पालन करेंगे तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट है कि प्रॉपर एक्सेस, आपका प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए। एक्सेस क्या है कि जाने-आने के लिए आपको प्रॉपर होना चाहिए। एग्ज़िट के लिए आपको प्रॉपर अरेंजमेंट होना, लैडर वगैरह, रैंप वगैरह, ये सब आपको होना चाहिए। तो ध्यान दें, ये नहीं होने से आपको आपातकालीन में कोई रेस्क्यू नहीं कर पाएगा या आप वहाँ से निकल नहीं पाएँगे। तो ये बहुत ही बड़ा इश्यू है, तो इसको आप ध्यान दें। रैंप अच्छे से बनाइए, रैंप का हैंडल होना चाहिए और प्रॉपर बॉटम देके उसको रैंप बनाइए और स्टेप अच्छा होना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए और जो लैडर है वो ऊपर 1 मीटर ऊपर रहना चाहिए
लाइन ग्राउंड से मतलब जहाँ पे आपका एज है, एज के बाहर से 1 मीटर होना चाहिए और आपको प्रॉपर उसको लैडर को लॉकिंग करना है और उसका प्रॉपर डिग्री मेंटेन करना है, ठीक है? तो ध्यान देना है। दूसरा चीज़ है कि हम किस चीज़ किस-किस चीज़ से हमको खतरा है और क्या-क्या खतरा है? जैसे मान लीजिए बहुत सारा भाई लोग क्या करते हैं कि खुदाई हो गया, तो खुदाई हो रहा है, वहीं पे जाके बैठ के बीड़ी पीते हैं, तो वो भी एक खतरा है। खुदाई के पास चट्टान स्लोप हो सकता है, गिर सकता है, किसी की अदर पर्सन को अलाउड नहीं करना है और उसको प्रॉपर आपका जो क्रू मेंबर है उसको प्रॉपर गाइड करना है, ठीक है ना? नेक्स्ट आते हैं कि मेथड ऑफ सॉइल प्रोटेक्शन। सॉइल प्रोटेक्शन को क्या आप कौन-सा मेथड में आपको उसको रोकना है? एक है स्लोपिंग, एक है बेंचिंग, एक है जो सोरिंग। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि स्लोपिंग क्या है? स्लोपिंग जो है दीवार का कोण पर कटवाने का वो एक दीवार का कोण, तो उस टाइप का आपको कटिंग करना है, स्लोपिंग। और बेंचिंग क्या है? सीढ़ी जैसा बनाना है, सीढ़ी जैसा स्टेप वो काट-काट के इसको बनाना है। मिट्टी को स्टेप बाय स्टेप काटना है और सोरिंग जो है सपोर्ट लगाना है, जिससे कोई मिट्टी कोलैप्स ना करे, इसमें लकड़ी दे सकते हैं और बल्ले का भी सपोर्ट दे सकते हैं, लोहा का भी सपोर्ट प्लेट दे सकते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, स्लोपिंग, बेंचिंग एंड सोरिंग। तो सोरिंग और आपको बेंचिंग ये 2 चीज़ हमको मालूम होना चाहिए और स्लोपिंग जो है प्रॉपर नहीं मेंटेन होगा तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है? तो बहुत सारे भाई लोग को वो एक डाउट था जो मैं भी बहुत सारा सुना हूँ कि एक्सकवेशन और ट्रेंच ये एक ही है क्या? तो ये एक ही नहीं है। जो ट्रेंच होता है उसका डेप्थ जो होता है गहरा रहता है, लेकिन विड्थ जो होता है 15 मीटर से कम रहता है और जहाँ पे 15 मीटर से ऊपर हो गया तो क्या हो गया? एक्सकवेशन हो गया, ठीक है? तो नॉट मोर देन 15 फीट इज़ दिस इज ट्रेंच। तो आप आशा है कि आपको मालूम हो गया होगा, तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।